मंगलवार को नीट 2024 के नतीजों की घोषणा के बाद से ही नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए पर सवाल उठ रहे हैं। हैशटैग वी नीट यानी कि नीट का जो एग्जाम है वो दोबारा होना चाहिए, ये मांग भी हो रही है। ये जो समय से पहले नाम घोषित किए और जो अंक नहीं आने चाहिए वो आए, फिर बाद में सफाई दी जा रही है। हेलो एंड वेलकम बैक प्यारे बच्चों एंड पेरेंट्स। जैसे कि आप सबको पता है यार कि नीट के जो न्यूज चल रही है इस समय वायरल हो रखी है और आप सबको ये खबर ऑब्वियसली लग चुकी होगी, आप सबके पास ये खबर ऑब्वियसली है, राइट। तो यहाँ पे सबसे बड़ी जो चीज़ है ना बच्चों, मैं जो अब डिस्कस करने आया हूँ, हमारे ऑफिस में भी कल बच्चे आए और पेरेंट्स की कॉल आई, राइट, कि अब वो इनसिक्योरिटी फील कर रहे हैं, है ना। उनके बच्चों के अच्छे मार्क्स होने के बावजूद वो इनसिक्योरिटी फील कर रहे हैं। और यार मैं एक चीज़ आपको बता दूं बच्चों, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली पेरेंट्स से भी ये डिस्कशन है, ये मैसेज है एक तरीके से कि आपको ना मतलब अपनी आवाज खुद उठानी पड़ेगी, अपनी हेल्प खुद करनी पड़ेगी, बच्चों को, पेरेंट्स को और सभी टीचर्स को, भाई जो कंटेंट क्रिएटर है, जो ऑनलाइन है या ऑफलाइन है, सबको। एंड जब तक आप खुद क्वेश्चंस रेज नहीं करोगे उस समस्या पे जो आपके कैरियर से जुड़ी हुई है बच्चों, ये बात आपको बहुत समझनी पड़ेगी। आप चुप रह के बैठ नहीं सकते। लाइक भाई पता नहीं क्या हुआ है, स्कैम हुआ है, क्या हुआ है, पेपर लीक हुआ था, वो भी खबरें आई तो वो भी दब गई, है ना, क्योंकि हमारे देश में ऑब्वियसली बहुत बड़ा एक पर्व है जो मनाया जा रहा था और जिसका रिजल्ट भी अब तो आ ही चुका है ऑब्वियसली, है ना, तो इलेक्शन, राइट। तो यार ऐसे टाइमिंग पे एक तो रिजल्ट रिलीज हो गया है, ऊपर से यार कोई भी बड़ा मीडिया इसको हाईलाइट नहीं कर रहा था, थैंक्स टू अलग सर की। भाई एनडीटीवी आया, उनसे बात भी करी, एनवी सर आए, बात करी, और भी बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर जो ऑनलाइन काम कर रहे हैं, उन सब ने बात करनी स्टार्ट करी, तब जाके कहीं ना कहीं ये मैसेज आगे बढ़ने लगा, बच्चे आने लगे, फिर बच्चों ने कमेंट करने स्टार्ट करने लगे, बड़ी बड़ी जो आपके डायरेक्टर्स हैं कोचिंग्स के वो सामने आने लगे, तब जाके कहीं ये जो डिस्कशन है, ये जो इंसिडेंट हुआ है, एक तरीके से बहुत बड़ा, एक तरीके से आप इसको मान सकते हो, आप सबको इसकी जानकारी है बच्चों। तो यार ये बहुत जरूरी होता है। देखो यहाँ पे बात ये नहीं है कि कौन कहाँ पे क्या पढ़ा रहा है, कौन टीचर है, कौन बच्चा कहाँ पे पढ़ रहा है, ये एक बच्चों की बात है, क्योंकि हम सब टीचर हैं यार, कोई छोटा है कोई बड़ा है, मतलब छोटे इन द सेंस कि भाई किसी की कोचिंग छोटी है, वहां कम बच्चे आते हैं, रीजनल है, एक बड़ा ब्रांड बन चुका है, बट अल्टीमेटली काम क्या है, पढ़ाना ही तो है भाई। अल्टीमेटली कहीं से 100 बच्चे पास हो रहे हैं, कहीं से 1000 बच्चे निकल रहे हैं, कहीं से 2 बच्चे निकल रहे हैं, कहीं से 4, बट अल्टीमेटली सब एक अच्छा पढ़ाई कराने का काम कर रहे हैं। बच्चे अपनी मेहनत कर रहे हैं अपने अकॉर्डिंग, जिसकी जितनी कैपेबिलिटी होती है। बट यार अगर उस बच्चे की क्या गलती है जिसने अपनी पूरी मेहनत से, पूरी लगन से अपने एंट्रेंस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन जो कर रहा था, वो लिटरली गाइज मतलब आप सबको बताया, और इन सब पूरे इंडिया को पता होना चाहिए, मतलब जिनको नहीं पता उनको पता होना चाहिए आपके थ्रू गाइज, पेरेंट्स एंड बच्चों, आप सबको ये आवाज उठानी है कि भाई एक बच्चा है जो 3 साल भी तैयारी करता है नीट एंट्रेंस की, 4 साल भी हो जाते हैं, भाई कोई फ्रेशर है, भाई कोई 1 ईयर ड्रॉप करता है, भाई लेकिन हर बच्चे का दिमाग अपना अलग अलग है, किसी को चीजें जल्दी मिल जाती है, किसी को लेट मिलती है, अल्टीमेटली भाई वो मेहनत कर रहे हैं, उनकी कोई गलती नहीं है यार। हम अगर अपनी बात करें, मैं अपनी बात करो, हमारा इंस्टीट्यूशन हिमाचल प्रदेश शिमला में है और ऑनलाइन भी हम काम करते हैं ऑब्वियसली, ऑनलाइन भी हमारा काम है यूट्यूब पे, और आप ऑफलाइन में हम काम कर रहे हैं। बट ये छोटा सा स्टेट है, हिमाचल प्रदेश एक बहुत छोटा स्टेट है, यहाँ पे कट ऑफ इतनी ज्यादा नहीं जाती थी, बट इस बार भाई ये जो फ्लक्चुएशन क्रिएट हो रहा है कुछ गलतियों की वजह से, कुछ मिस्टेक्स की वजह से, इसकी वजह से सबके अंदर डर है, ये आप मान के चले, है ना। और ये बहुत भयंकर डर है क्योंकि बच्चे हैं यार, मतलब आप समझो इनकी जो मेंटल लेवल होता है जब ये प्रिपेयर करते हैं, इनको हम केवल पढ़ाते नहीं है, इनको पूरे साल भर मोटिवेट करना पड़ता है, इनका कॉन्फिडेंस बनाए रखना पड़ता है, अदरवाइज भाई हिम्मत टूटती है, क्योंकि इतने सारे बच्चे बैठे हैं, आप सब समझ सकते हो, 22, 23, 24, 25 लाख बच्चों ने इस बार एग्जाम दिया यार, कोई मजाक नहीं है ये। और एक अगर मैं हिमाचल की बात करूं, लास्ट ईयर जनरल कैटेगरी में 536 के अराउंड आपकी लास्ट जो सीट मिली थी बच्चों को, इतनी कट ऑफ पे मिली थी। तो एक देखा जाता है कि एक फ्लक्चुएशन 10 मार्क्स का आ जाएगा, मैक्सिमम 20 मार्क्स का फ्लक्चुएशन आ जाएगा यार, बट ये नहीं होगा कि 80-90 मार्क्स का फ्लक्चुएशन आ जाएगा। तो भाई जो बच्चा यहाँ पे 580 लेके आ रहा है वो तो सिक्योर मानेगा अपने आप को कि भाई मेरे को सिलेक्शन मिलने वाली है, क्योंकि लास्ट ईयर 536 मिल रही थी, भाई 550 वाला भी सिक्योर मानना चाहिए अकॉर्डिंग टू जो एक नॉर्मल ट्रेंड होता है। बट इस बार
तो भाई जो 580 है, 570 है, 590 है, भाई वो भी मतलब इनसिक्योर हो चुके हैं यार। मतलब ये बिल्कुल गलत है भाई। मतलब उन उस चीज की सजा जो किसी और ने करी है, मतलब जो गलतियां कहीं और से हुई हैं, उन बच्चों को जिन्होंने अपनी मेहनत से जो काम कर रहे थे, जो दोबारा रीस्टार्ट भी नहीं कर सकते, क्योंकि इतना आसान नहीं होता रीस्टार्ट किसी और की गलती की वजह से, राइट। हाँ, एक होता है कि चलो ठीक है भाई, बच्चे को सेटिस्फैक्शन है कि कोई लीकेज नहीं हुआ है, कोई पेपर लीक नहीं हुआ है, या फिर कोई अदर मिस्टेक नहीं हुआ है, किसी को रैंडम मार्क्स, ग्रेस मार्क्स नहीं दिए गए यार, जो कि एक इंडिया लेवल के एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम, वो भी मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन के ग्रेस मार्क्स का मतलब ही नहीं बनता है। आप कुछ और रास्ते निकालो, कुछ और करो भाई, बट ये मतलब नहीं बनता है कि एक की गलती दूसरा बंदा उसको सफर करेगा। ये बिल्कुल भी यहाँ पे कोई लॉजिक नहीं बैठता है। तो इट्स माय रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू गाइज, पेरेंट्स और बच्चों, आप सबसे तो है ही, आपको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, आप ही का कैरियर है गाइज, और आपको समझना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। और जितने भी कंटेंट क्रिएटर है, टीचर्स हैं, आप सबको यार, क्योंकि देखो हमारी फैमिली, रोजी रोटी, वो सब इन बच्चों से ही तो चलती है यार, क्योंकि हमारा एक प्रोफेशन है ये, राइट। ये कोई ऐसे नहीं है कि मतलब कि हम लोग कहीं पे एमएनसीज में काम कर रहे हैं, कहीं और गवर्नमेंट सेक्टर में काम कर रहे हैं, हम लोग सेल्फ एम्प्लॉयड आप कह सकते हो। बच्चों को पढ़ा के वहां से जो इनपुट आता है उससे सारा सिस्टम चलता है। सिस्टम चलेगा, कोचिंग जो होती है भाई, वो पूरा सिस्टम रन करना है, वो भी चलना है, कुछ अपने लिए भी जो चीजें खर्चे होते हैं, बहुत सारी इन्वेस्टमेंट होती है, वो भी करनी है, और बच्चों को कंटेंट देना है, उनका सिलेक्शन कराना है। इट्स टोटली डिपेंड अपॉन म्यूचुअल, एक डिपेंडेंसी वाला प्रोसेस है टोटली। बच्चे हमारे पे डिपेंड है, हम उन पे डिपेंड है। ऐसी लाइक नॉनसेंस चीजों की वजह से, गलतियों की वजह से वो भी यहां से छीन ली जाए तो कितना डीमोटिवेशन होगा यार। मतलब बच्चा कैसे सोचेगा कि मैं, जो आने वाला फ्रेशर बच्चा है, कि मैं तैयारी करूं भाई डॉक्टर की, भाई इतने बड़े लेवल पे एग्जाम है और इंडिया का टॉप मोस्ट, और वो ऐसा एग्जाम जिसके थ्रू सारे पेपर हो रहे हैं अब, है ना। पहले तो क्या होता था भाई, एम्स का अलग हो जाता था, जीपमर वगैरह का अलग होता था, डिफरेंट होते थे, एक चांस होता था। अब तो इसी के थ्रू हो रहा है, तो बच्चे के पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो हमें इस चीज पे सोचना पड़ेगा। और मैं तो मतलब काफी टाइम से ये देख रहा हूं कि यार कोई भी बड़ा मीडिया इसमें इन्वॉल्व नहीं था यार। मतलब अब जब ऑनलाइन क्रिएटर्स ने, बड़े बड़े टीचर्स ने, बड़ी बड़ी जितनी भी संस्थाएं हैं, कोचिंग्स हैं, उन्होंने जब आवाज यूट्यूब पे उठानी स्टार्ट करी, बच्चों के साथ डिस्कशन हुआ, रियल फैक्ट्स सामने निकल के आए, एनटीए की जो भी उन्होंने अपना एक स्टेटमेंट जो रिलीज किया था अपनी तरफ से, जो भी रिलीज किया था, उस पर डिस्कशन हुई, तो तब जाके मीडिया भाई धीरे धीरे आगे आ रही है ना। नेक्स्ट टाइम से रिजल्ट जो आपका होता है, जो टाइमिंग आप डिसाइड कर रहे हो, उसके अकॉर्डिंग पता होना चाहिए कि भाई वहां आ रहा है, तो बच्चे वेट करते हैं, ये नहीं कि रैंडम कभी भी निकाल दिया भाई, पता ही नहीं है, राइट। और जो पेपर का लेवल है उस पर भी डिस्कशन किया जा सकता है कि भाई वन लाइनर टाइप के क्वेश्चंस आते हैं मोस्टली, राइट, आजकल। लेकिन अगर आप 2018 से पहले की बात करोगे, 2019 के बाद ये सब कुछ हुआ है, उससे पहले की बात करोगे, एक स्टैंडर्ड होता था नीट के पेपर का। मैं लिटरली बात करूं, जैसे जेईई मेंस के पेपर होते हैं, उनका एक स्टैंडर्ड होता था, खासकर फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड ऑल इनमें, है ना। तो उसके बाद तो यार देखो वो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड हो गए, बहुत ही मतलब होते हैं, क्वेश्चन होने चाहिए, क्योंकि मेडिकल स्टूडेंट है, मैथमेटिक्स में उतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं, बट फिर भी कुछ क्वेश्चंस ऐसे होने चाहिए कि भाई बच्चे को उसकी क्रिएटिविटी, उसकी जो क्रिटिकल थिंकिंग होती है, वो उसको अप्लाई करनी पड़े, उसको दिमाग लगाना पड़े, उसको मल्टीपल तरीके से सोचना पड़े। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होने चाहिए जिससे ये चांस ही खत्म हो जाए कि भाई हर बच्चे के 720 आ रहे हैं। मतलब हाँ, ब्रिलियंट होते हैं, टैलेंट भी होता है, बट इतना नहीं होता कि भाई बिल्कुल लाइन लग जाए यार, ऐसा नहीं होता कि लाइन लग जाए, राइट। तो ये हमारा मैसेज था यार। और अगेन आप इस पे बात नहीं करोगे बच्चों, आप इस पे, अगर आपको लग रहा है कि आपके साथ ही हो रहा है कि मेरे मार्क्स आप किसी भी स्टेट में हैं, अपने स्टेट की आपको कट ऑफ प्रॉपरली पता है, राइट। अगर उस कट ऑफ को आप लास्ट ईयर के कंपेरेटिवली 10 to 20 का डिफरेंस लेके ग्रेटर डिफरेंस लेके अगर उससे भी आप क्रैक कर रहे हो अपनी कट ऑफ को, तो फिर आपको एक तरीके से पार्टिसिपेट करना है, अपनी आवाज उठानी है, अपने हक की लड़ाई लड़नी है बच्चों। और मेरी तरफ से आप सबको बहुत शुभकामनाएं कि जल्दी से जल्दी बच्चों ये सिचुएशन सॉर्ट आउट हो जाए, और आप बिल्कुल भी टेंशन मत ले, रिलैक्स रहें, और बस भगवान से दुआ करें कि जो भी हो बेस्ट हो, दोबारा से रिप्रेजेंट किया जाए, पूरी क्लैरिफिकेशन दी जाए क्या हुआ था, और रिजल्ट पे फिर से सोचा जाए, और एग्जाम दोबारा कराना ये बहुत बड़े लेवल की फिर से बात हो जाएगी बॉस, कि मतलब बहुत कुछ बड़ा इसमें चीजें हुई हैं, लेकिन जो भी बेस्ट सॉल्यूशन होना वो सामने आना चाहिए आप सबके लिए। ओके बच्चों, ऑल दी वेरी बेस्ट।